नमस्कार किसान भाइयों, मैं जितेंद्र सैनी फिर से हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सैनी पर। तो किसान भाइयों, आज हमारा वीडियो का विषय है, जैसे कि विगत जनवरी माह चल रहा है और फरवरी माह में किसान भाइयों गर्मी की अर्ली बोई जाने वाली हमारी भिंडी की जो फसल है उसके बारे में। तो किसान भाइयों, ज्यादा समय न लेते शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। तो हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमने जो वीडियो है ये हमने 5 पॉइंटों पे निर्भर कर लिया किसान भाइयों, जिसमें कि नंबर 1 है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी में हमें क्या क्या डालना चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। नंबर 2, खाद प्लस दवाइयां हमें क्या क्या डालनी चाहिए जिससे हमारे कीट ना लगे, बहुत अच्छे से जमाव हो। तीसरा किसान भाइयों, क्या समय होना चाहिए। चौथा किसान भाइयों, बुवाई का क्या तरीका होना चाहिए। और पांचवा किसान भाइयों, बुवाई के बाद में क्या खरपतवार हमें नाशक दवाई प्रीवेंटिव में पहले लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को और अच्छी और बढ़िया वाली जानकारी देखने को मिल सके। और दूसरा किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको संपूर्ण ज्ञान मिल सके। तो किसान भाइयों, शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी से पहले लगभग टिलर की 2 जुताई तो हमारे किसान भाई करते ही होंगे। तो किसान भाइयों, यदि किसी किसान भाई के पास गोबर का खाद है, जिसे कुर्री का खाद भी बोलते हैं, तो वो आप इसको कुर्री के खाद को टिलर की पहली जुताई लगाने के बाद में आप इसे बिखेर सकते हैं। इसमें किसान भाइयों एक चीज और है, जिन किसान भाइयों के खेतों में भिंडी की फसल में उकटा जड़ गलन रोग की अगर शिकायत हो, तो किसान भाइयों वो इसके साथ में एक दवाई आती है ट्राइकोडर्मा के नाम से, आप उसे लगभग 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद में मिक्स करा के बिखेर सकते हैं। या जिन किसान भाइयों के पास गोबर की खाद नहीं है, वो इसको बारीक खेत की मिट्टी में भी मिलाकर बिखेर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, इसे बिखेरने के बाद में आपको टिलर की जुताई करा देनी है। अब किसान भाइयों, इसमें आता है कि हमें खाद प्लस फर्टिलाइजर कौन से ऐसे लगाने चाहिए जिससे कि हमारे भिंडी की जो पौधा है वो अच्छे से जम के आए और बहुत शानदार वाला निकल के बाहर को आए। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं। नंबर 1, इसमें आपको लेनी है DAP, जो कि यदि मैं इसके डोज की बात करूं तो ये आपको किसान भाइयों लेनी है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, यदि आपको ये उपलब्ध नहीं होती है तो आप NPK ले सकते हैं। NPK आप 12-32-16 ले सकते हैं। यदि मैं इसकी किसान भाइयों डोज की बात करूं किसान भाइयों, तो आप इसकी डोज लेनी है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, यदि आपको ये भी उपलब्ध नहीं होता है तो इसमें आपको लेना है रामबाण अल्ट्रा। तो किसान भाइयों, रामबाण अल्ट्रा की यदि मैं डोज की बात करूं तो भिंडी की खेती में आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, इन तीनों में से आपको कोई एक लेना है। प्लस इसमें जो ऐड करनी है किसान भाइयों, आपको पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास ऐड करनी है, जो लाल वाली आती है। यदि मैं उसके डोज की बात करूं तो आपको लेनी है 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब किसान भाइयों, इसमें हमें एक कीटनाशक और लगाना है, जो कि जैसे ही हमारी भिंडी का पौधा जम के आता है तो उसमें देखते हैं हम कि वो उसमें जड़ कटी हुई निकलती है, तो उसमें दीमक या कोई कीट का प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसमें मैं आपको 2 टेक्निकल बताता हूं। 2 टेक्निकलों में से कोई सा आपको एक लगाना है। नंबर 1 उस टेक्निकल का नाम है क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस 5% साइपरमेथ्रिन। यदि आपको ये मिलता है तो आपको इसकी डोज लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, यदि ये नहीं मिलता है तो आपको एक बहुत शानदार वाला टेक्निकल बताता हूं। आप उस टेक्निकल का नाम है थायोमिथोक्सम 0.9% प्लस फिप्रोनिल 0.2%, जो कि बाजार में स्वाल कंपनी का मेटिस्टार के नाम से देखने को मिल जाएगा, क्रिस्टल कंपनी का वोल्टेक्स के नाम से देखने को मिल जाएगा, और भी कई सारी कंपनियों का आता है। जो कंपनी अच्छी हो आप उसका ले लेना। अब किसान भाइयों, इसकी यदि मैं डोज की बात करूं तो ये आपको लेना है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। वैसे किसान भाइयों, मेरा सजेशन ये है कि आप क्लोरोसाइपर तो लेते हैं, लेकिन इसके जो मैंने ये बताया है इसके बहुत शानदार वाले रिजल्ट हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारा हो गया कि हमें खाद और फर्टिलाइजर कौन से डालने चाहिए।
किसान भाइयों ये जो खाद और फर्टिलाइजर है हमारे, ये खेत तैयारी से अंतिम जुताई से पहले आपको डालने हैं। उसके बाद आपको रोटर चलवा देना है खेत में, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए और हमारी जो मेंड है वो बहुत, जो मेंड है जो गूल बननी है किसान भाइयों, वो बहुत अच्छी तरीके से, मिट्टी मोटी ना हो तो बहुत अच्छी तरीके से बारीक होकर आ जाए, तो उसमें हमारा जो बीज है बहुत अच्छी तरीके से जब निकल करके आता है। अब किसान भाइयों मैं तीसरा बात कर लेता हूं समय। तो किसान भाइयों भिंडी की जो अर्ली वैरायटी है उसका लगभग समय आप 10 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 फरवरी से आप मार्च तक बो सकते हैं किसान भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा है किसान भाइयों बुवाई का तरीका। तो किसान भाइयों बुवाई का जो तरीका है, खेत जुताई के बाद में लगभग जो हमारी अर्ली गर्मी की जो वैरायटी है, इसमें आपको पौधे से जो पौधे की दूरी रखनी है वो लगभग 6 से लेकर 10 इंच तक रखनी है किसान भाइयों। और जो मेंड से मेंड की दूरी है वो लगभग 12 से लेकर 15 इंच आप रख सकते हैं। ये किसान भाइयों अलग अलग जो हमारे क्षेत्र है उसके हिसाब से आप कुछ इंच, 1-2 इंच ऊपर या नीचे भी हो सकती है। अब किसान भाइयों मैं बात कर लेता हूं, ये तो हमारी सारी बातें हो गई। अब किसान भाई जब हमारे बाजार में जाते हैं तो उनके मन में ये भी रहता है कि हमें वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए जिससे हमारा बहुत तकड़ा उत्पादन देखने को मिले। तो किसान भाइयों वैसे तो क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग वैरायटी हैं, लेकिन जो मार्केट में कुछ ऐसी वैरायटियों के नाम मैं आपको बताता हूं, 3-4 कंपनियों के, यदि आप इन्हें लगाते हैं तो बहुत तगड़ा वाला प्रोडक्शन देखने को, बहुत अच्छा वाला मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों इसमें आपका एक कंपनी है एडवांटा गोल्डन के नाम से, उसकी एक वैरायटी तो आती है किसान भाइयों राधिका, और एक इसी की दूसरी वैरायटी आती है किसान भाइयों नव्या, आप इन्हें भी ले सकते हैं। इसी में एक दूसरी और कंपनी है जो कि बासफ ननहेम्स कंपनी है, उसकी किसान भाइयों वैसे तो बहुत सारी वैरायटी आती है, लेकिन जो उसकी बढ़िया वैरायटी है वो है शिखर प्लस के नाम से, और दूसरी है उसकी समीक्षा के नाम से, इन्हें भी आप ले सकते हैं। अब तीसरी किसान भाइयों सिंजेंटा कंपनी की 23-24 एक वैरायटी आती है, ये भी बहुत अच्छी वाली वैरायटी है, इसे भी आप ले सकते हैं। अब किसान भाइयों एक चौथा मैं आपको बता दूं नामधारी कंपनी की 7772 और 7801, ये भी 2 वैरायटी आती हैं, आप इन्हें भी ले सकते हैं। या किसान भाइयों अगर इनसे भी कोई और अच्छी वैरायटी आपके यहाँ हो, आपने लगा रखी हो, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसान भाइयों बताएं, जिससे कि हम वीडियो बनाकर और किसान भाइयों को बताएं, जिससे कि और किसान भाइयों को अधिक लाभ देखने को मिले। अब किसान भाइयों इसी में मैं आ जाता हूं कि हमें इन बीजों की मतलब क्या दर लेनी है, मतलब ये जो बीज हैं हमारे 1 एकड़ में कितना लगेगा। तो किसान भाइयों लगभग 3 से 4 किलो आपको बीज लेना है 1 एकड़ में। ये किसान भाइयों ऊपर या नीचे भी थोड़ा बहुत आधा किलो या 100-200 ग्राम हो सकता है, वो लेबर के ऊपर डिपेंड करता है किसान भाइयों। अब किसान भाइयों इसमें एक और बात है, जैसे हमने डोल बनाने के बाद में, भिंडी लगाने के बाद में किसान भाइयों खेत हमारा तैयार हो गया है, पानी देने से पहले एक इसमें प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार उगने से पहले आप एक मैं टेक्निकल बता रहा हूं, जिस टेक्निकल का नाम है पेंडामेथिलिन 30% ईसी फॉर्म में, आप इसका 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कराने के बाद में पानी दे दीजिएगा, जिससे आपके काफी सारे खरपतवार उगने से बच जाएंगे। आपको लगभग एक निराई गुड़ाई का फायदा किसान भाइयों हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये हमने आपको बता दिया खेत तैयारी से लेकर बीज जमाव तक। तो किसान भाइयों यदि इस वीडियो की कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों जमने के बाद जो आगे का है, क्या उसमें हमें पहली स्प्रे करनी चाहिए, कितने दिन पर करनी चाहिए, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो किसान भाइयों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम किसान भाई।